न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आदि केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित ये साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पूरे आसपास के क्षेत्रों से, न केवल आसपास बल्कि सुदूरवर्ती भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और आज का कार्यक्रम फिर से विशेष करके भजनों के लिए ही रखा गया है। और एक मैंने निवेदन और भी किया था कि जो भजन बोलें, प्रयास करें 1-2 लाइन कुछ भूमिका के तौर पर भजन की हम बोलने का प्रयास करें। बस थोड़ा सा हमारा अभ्यास होगा बोलने का, कुछ कहने का, और थोड़ा प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे और भी अच्छा उसमें हमारा निखार आएगा। तो उसका भी हम थोड़ा थोड़ा कोशिश किया करें। तो आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना होगी, आदरणीय विनोद बालाजी उपस्थित हैं और कई हफ्ते से उनका भजन हमने सुना नहीं है। तो विनोद बालाजी से मेरी प्रार्थना है, कृपया आएं और एक भजन आदरणीय विनोद बालाजी आपका ईश्वर भक्ति का, और उसके बाद में आदरणीय आदर्श सहगल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। इसके बाद में कृपया आदर्श सहगल जी आप तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। आपने समय दिया एक भजन का। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन
को सुलझाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, तेरे दर पर जमाने की भला किस काम की दौलत। मिले मस्ती तेरे दर पर तो मस्ताने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। जहाँ पर फूल हंसता है वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ दिलबर बसे उनका वहीं वो दिल लगाते हैं। शमा जलती हो महफिल में तो परवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है देव घर अपना, यही मंदिर सुहाना है। पथिक तेरे उपासक हैं भजन गाने कहाँ जाए। पथिक तेरे उपासक हैं भजन गाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। शरण पाने कहाँ जाए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का गीत। कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने बोला, प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाएं। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा के दरबार को छोड़कर, उसके दर को छोड़कर, उसकी शरण को छोड़कर और कहीं क्यों जाएं, जब वो सर्वशक्तिमान सब कुछ देने वाला परमपिता परमात्मा है। अपाम मध्य तस्थिवांसम तृष्णा विदत जरितारम। अगर कहते हैं ना, जल बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हांसी। अगर हमारे पास परमपिता परमात्मा जैसा एक हमारा सबका पालक उपस्थित है, तो उसे छोड़ करके हम दूसरे के पास जाएं तो वही वाली बात हो जाएगी कि हम जल में रहकर भी प्यासे हैं। वह परमपिता परमात्मा हमारे लिए उपलब्ध है, हर समय हर जगह मौजूद है, हमारे अंग संग हर समय रहता है। तो आइए उसी की शरण हम गहें, उसी की शरण में जाएं और उसी को अपना सब कुछ दुख दर्द जो कुछ भी सुनाना है सब उसी को सुनाएं। क्योंकि बाहर कहीं सुनाने जाएंगे तो हो सकता है कोई कुछ हमारी मदद करे, हो सकता है लेकिन लोग हो सकता है मजाक भी उड़ाएं हमारा। लेकिन परमपिता परमात्मा के दर पर जाने से कभी आबरू नहीं जाती। कहते हैं ना, मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। इसमें इज्जत घटने का बल्कि और इज्जत हमारी बढ़ जाती है जब हम परमपिता परमात्मा के भक्त होते हैं, उसकी शरण में जाते हैं। बहुत सुंदर भजन आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बालाजी। मेरी प्रार्थना आदरणीय आदर्श सहगल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका फोन आ रहा था, मेरी कुछ ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, मैं फोन उठा नहीं पाया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
मैंने यही कहना था कि मैंने 4:15 तक मेरा भजन बनवा लेना, क्योंकि मैंने कहीं जाना था। तो आपने प्रार्थना तो पहले ही सुन ली, वो ओम तो सबकी सुनता ही है। ओम ने सुन ली मेरी प्रार्थना, आते ही आपने मुझे कह दिया कि आप भजन बोलिए। मैंने कहा 4:15 4:30 के बीच तक मैं सुना दूंगी। पर इसी पर ही आधारित है, मन जो है चंचल है। अगर जब तक हम ओम का जाप नहीं करें, ओम का सिमरन नहीं करें, हमारा मन इधर चल, जरा सा भी साधना में बैठने लगे तो हमारा मन इधर उधर भागने लगता है। क्यों भागने लगता है? इसी पर आधारित एक छोटा सा भजन है। तो ओम क्या, सृष्टि की उत्पत्ति भी तो सबसे पहले जो नाद सुनाई दिया था वो ओम का ही नाद था। तो हम ओम में ही आस्था रखे, ओम में ही आस्था रखे, ओम में ही विश्वास रखे। कहते हैं ना, ये मंत्र महान है, ध्यान धरो। इसका छोटा सा मैं 2 लाइनें बोलूंगी, उसके बाद भजन बोलूंगी। ओम जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा किनारा, मिल ही जाएगा। हम ओम में ही आस्था रखें, ओम में ही विश्वास करें। ओम में भी शक्ति है, ओम में ही भक्ति है। ओम ही सारे संसार का रचयाता है। ओम से ही होते हैं अच्छे दिन की शुरुआत। ओम से ऊपर कोई मंत्र नहीं है, ये सर्व सुखों की खान है। परमात्मा मेरा ओम करुणा निधान है। वह शिव भी है, वह सदा हमारा हित चाहता है, हमारा कल्याण चाहता है। इसीलिए हम मन को कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तू चंचल है, तू ओम का जाप किया कर। तो मैं अब छोटा सा एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दे दिया मुझे। मेरे मनवा तो सुने अंदर, ओम की धुन में पुकारा, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। मेरे मन वा तो सुने अंदर, ओम की धुन में पुकारा, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। उठे अमृत वेला जो होया, तू क्यों चादर तान के सोया। उठ अमृत वेला जो होया, तू क्यों चादर तान के सोया। मेरा मालिक, मेरा ओम तो मुझे सुबह सुबह 4 बजे उठा देता है। पर ये हमारी जो मन है ना, चंचल है, बार बार कहता है नहीं अच्छा 10 मिनट और सो जाऊं, आधा 10 मिनट के बाद मैं उठ। 4 बजे उठाता है, फिर 5 बज जाते, 6 बज जाते, 7 बजे हम उठते हैं। 7 प्रभु मेरा तो मुझे जगाता है, पर मैं ही जागने को तैयार नहीं। इसीलिए मन की चंचलता को दूर करने के लिए प्रभु से इस भजन में हम प्रार्थना कर रहे हैं। उठे अमृत वेला जो होया, तू क्यों चादर तान के सोया। पंछी करन कलोल, पंछी करन कलोल, मुख से ओम नाम बोल मैं पुकारा, हाथ जोड़ के अरज गुजारा। सोन मानव चोला जो पाया, क्यों तू माटी में उसको रुलाया। सोन मानव चोला जो पाया, क्यों तू माटी में इसको रुलाया। दाग लग जाएगा, दाग लग जाएगा, फिर तू पछताएगा। मैं पुकारा, हाथ जोड़ के
अरज गुजारा। इस चोले को खूब रंगा ले, इसको भक्ति रस में ज्ञान के रंग में रंगा ले। इस चोले को खूब रंगा ले, इस पर भक्ति का रंग चढ़ा ले, फिर तू तर जाएगा, फिर तू तर जाएगा, फिर ना पछताएगा, तू फिर खिल जाएगा। दरवाजा बंद कर दे। मैं पुकारा हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा, मेरे मनवा तू सुने अंदर ओम की धुन मैं पुकारा, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। जिसने प्रभु संग प्रीति लगाई, और जिसने भी प्रभु संग प्रीति लगाई, उसने कीनी है बहुत कमाई। मेरे दीन दयाल, मेरे दीन दयाल, रख दे सब दा ख्याल मैं पुकारा, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा, मेरे मनवा तू सुने अंदर ओम की धुन मैं पुकारा, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारा। धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब। मैं एक सूचना क्या एक बात कहना चाहूंगी। जब हम संध्या करते हैं, संध्या से पहले, संध्या में भी हम करते हैं तो 3 बार ओम का जाप करते, रुक जाते हैं उसमें ओम का जाप करते हुए, तो कम से कम 15-20 बार लंबा सांस लेके ओम का जाप किया करें। ओम का जैसे बोलते हैं, आप सबको पता है बोलना आता है, जैसे सब लंबा सांस लिया, जितना लंबा आप ले जा सकते ले जाइए। मेरी प्रार्थना है सबसे, जितनी बार वो कर सके, इसको हमारी इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, हमारे क्लेशों की निवृत्ति होती है। ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-7 बार तो ये सब बहने माताएं ये जरूर क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श सहगल जी। काफी समय के बाद आपका भजन सुनने के लिए मिला, और फरीदाबाद से आपका बहुत जो है जुड़ाव बचपन से रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए और सुंदर भजन सुनाने के लिए। भाई साहब, मेरी ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने अभी 1-2 महीने के लिए मना किया हुआ था बोलने के लिए भी। आज तो आपके प्रोग्राम ने मेरे में अंदर इतनी शक्ति भर दी कि पता नहीं मैं कैसे बोल पड़ी हूँ। तो मैं बहुत बहुत चलिए, अभी आप ध्यान रखिए, थोड़ा कम जोर लगा के धीरे धीरे, जैसे आपने आज बोला है, हल्के हल्के उसी तरह से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से ही प्रार्थना शीघ्र स्वस्थ हो जाएं आप। दरस जी दिल से भजन गाया है, और जी, दिल को बहुत छू भाव गया, से, बहुत दिल से गाया है, और बहुत दिल से आपने पुकार की है। और कहते हैं ना, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, उनकी सदा ही वो सुना करते हैं। और थोड़ी बहुत देरी अगर हो जाए तो नाराज नहीं होना चाहिए, तू तो इंसान है, वो चींटी की भी सुना करते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा सबकी पुकार सुनने वाला है। आपने दिल से पुकार की है, निश्चित ही आपकी पुकार उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचेगी, क्योंकि उसे सुनाने के लिए हमें उसके हर समय नजदीक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। जब हम चाहें तब पुकार कर सकते हैं, हमारे हृदय मंदिर के अंदर विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, इसलिए उसको सुनाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर भावपूर्ण भजन आपने सुनाया आदरणीय आदर्श सहगल जी। अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी कृपया आए
और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक भजन आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी आप सुनाएं और इसके बाद में सुमित्रा कालरा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो एक भजन के लिए तैयार रहेंगी। और इस बीच में मैं स्वागत भी कर दूं, हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए सुषमा यति माता जी के भी दर्शन हुए, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। राज अरोड़ा जी, चंद्र अरोड़ा जी, रजनी गुप्ता जी, बिंदु मदान जी भी उपस्थित हैं आज। शशि सिंगल जी, पुष्पा जी हापुड़ से, सुरेश जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, नीलम खनूजा जी, हमारी माता सरला गुप्ता जी, सुषमा बजाज जी, चंद्र अरोड़ा जी, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी आप कृपया अपना भजन सुनाएं, उसके बाद में सुमित्रा हमारा कालरा जी नाम कभी नहीं आता जितेंद्र जी, हाँ जी एक कभी नहीं भजन बता क्या बात है विजय बाला। हाँ एक विजय बाला जी एक भजन मेरे लिए भी टाइम होता हो। जी मैं प्रयास करूंगा। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा भजन। इस कविता की लाइनों से ही भूमिका बन जाएगी मेरे भजन की। इस सुंदर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मल्यागिर की शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता नरम चोट झिली ना झिली, बजले हरि नाम नरम रसना, फिर अंत समय हिली ना हिली, फिर अंत समय हिली ना हिली। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन जल की भरी रे गरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन का वो सुखद सवेरा बीत गया है बचपन तेरा, उस सुंदर सपने की तुझको याद सताए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन जल की भरी रे गरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन का दो पैरे जवानी तेरी मस्ती भरी है कहानी, इस मस्ती में ए दीवाने क्यों बुराए रे, उमरिया बीती जाए रे, ढलते सांझे बुढ़ापा आए, कुछ न सूझे कुछ न सुहाए, भोले चेत ले फौज अब यम की बढ़ती आए रे, उमरिया भी जाए रे, वेदों का संदेश यही है, ऋषियों का उपदेश यही है, वेदों का संदेश यही है, ऋषियों का उपदेश यही है, भजले नाम प्रभु का बंदे सुख चाहे रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जीवन जल की भरी रे गगरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए, लेकिन भंगुर शरीर ना जाने कब चोला छोड़ कर जाए,
तो पश्चाताप करने से पहले अच्छा है समय का सदुपयोग करो, प्रभु का भजन करो। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी, बहुत सुंदर जीवन की सच्चाई से आपने रूबरू किया हम सभी को। उमरिया बीती जाए रे, और यह जो गगरिया है धीरे धीरे रीति हो रही है, खाली हो रही है, और एक दिन यह समाप्त निश्चित ही होगी। दुनिया का इब्तिदा से यही कारखाना है, इब्तिदा से मतलब शुरुआत से, दुनिया का इब्तिदा से यही कारखाना है। कल था किसी का, आज किसी का जमाना है। कोई यहाँ मुकीम तो कोई रवाना है, काबिज है कोई और किसी का खजाना है। आहोश में अरे ये जमाने के हाल हैं, और इस पर तुझे ख्वाहिश जागीरो माल है। ये सब जमाने का हाल है, लेकिन फिर भी हम ख्वाहिश जागीरो माल, आगाह अपनी बहुत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। फिर भी हम ये जागीर और ख्वाहिश अपनी जो है इकट्ठी करने की, माल इकट्ठा करने की ख्वाहिश को छोड़ते नहीं हैं, जबकि पता है कि सब कुछ छोड़कर हमें यहाँ पर जाना है। हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहाँ जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु हाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यह सारा जोड़ जोड़ कर हम रखते जाएं, लेकिन इसका बनेगा क्या? इसलिए आइए इस जीवन की सच्चाई को हमेशा अपने सामने रखें। कहते हैं ना कि दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो इस मौत को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए कि एक दिन जाना अवश्य है। तो हम बहुत सारे पाप कर्म करने से निश्चित रूप से छूट जाएंगे, बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन की सच्चाई को सामने प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। मेरी प्रार्थना सुमित्रा कालरा जी से, वे आए कृपया एक भजन। आदरणीय सुमित्रा कालरा जी आप हमें सुनाएंगी, और उसके बाद में उर्मिल मेहंदी रत्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक भजन उर्मिल मेहंदी रत्ता जी का होगा। सुमित्रा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है। हाँ हाँ, अब जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ। सभी को नमस्ते जी। मैं कह रही थी आप तो इतनी सुंदर व्याख्या कर लेते हैं, हमें इतनी समझाना भी नहीं आता। हाँ, मैं एक भजन वेद मंत्रों के ऊपर ही रख रही हूँ। वेद मंत्रों को पढ़ना संभाल के, वेद मंत्रों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। वेद मंत्रों को पढ़ना संभाल के, वेद मंत्रों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वह मानव बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वेद मंत्रों को पढ़ना संभाल के, वेद मंत्रों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करें और
फल न भोगे ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, वो फल पाने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वेद मंत्रों को पढ़ना संभाल के, वेद मंत्रों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दीपक जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं का दीपक जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतकरण को शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। अंतकरण जो शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। अंतकरण को शुद्ध बना ले, उसमें ज्ञान का दीपक जला ले। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वेद मंत्रों को पढ़ना संभाल के, वेद मंत्रों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। परम प्रभु पर जो पूर्ण समर्पित, धोखा कभी नहीं खा सकता। परम पिता जो पर पूर्ण समर्पित, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल में होता आभास है, परम प्रभु जी तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वेद मंत्रों को पढ़ना संभाल के, वेद मंत्रों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा प्रभु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सुमित्रा जी। सुंदर गीत आपने सुनाया। वेद मंत्रों को रखना संभाल के, वेद मंत्रों में गहरा राज है। और वास्तव में जितना भी ज्ञान विज्ञान इस संसार में, इस सृष्टि में हम देखने के लिए मिलते हैं, देखने के लिए हमें मिलता है, परमपिता परमात्मा ने सारा ज्ञान वेदों के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से मनुष्य मात्र के लिए दिया है। और सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के माध्यम से 4 वेदों का प्रकाश उसने किया। और जितने ज्ञान की हमें आवश्यकता है, वो पूरा ज्ञान हमें वेद मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। और एक एक वेद मंत्र, क्योंकि मंत्र नाम ही विचार का है, और एक एक वेद के अंदर, एक एक मंत्र के अंदर इतने विचार छुपे हुए हैं कि उसमें बहुत कुछ खजाना उसके अंदर छुपा हुआ है। कहना बहुत मुश्किल है, शब्दों में उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और बहुत सुंदर गीत आपने उसी भावना को रखते हुए बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमित्रा काल्ला जी। अब मेरी प्रार्थना है, धन्यवाद। उर्मिला मेहंदी रत्ता जी उपस्थित हैं। उर्मिला मेहंदी रत्ता जी एक भजन आप सुनाएंगे। और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर शक्ति नगर से उपस्थित हैं। बहुत धन्यवाद। उर्मिला आर्य जी गुड़गांव से आपने भी ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। निशी आर्य जी राजपुरा पंजाब से, दमयंती गुप्ता जी, रजनी आर्य जी, रजनी गुप्ता जी, संतोष मदान जी, प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आइए आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी आप अपना भजन सुनाएं। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, और इसके बाद में ललिता धवन जी, आप कृपया तैयार रहिएगा।
उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें। आपका माइक संभवतः बंद है। एक भजन मेरे लिए भी समय। जी, मैं प्रयास करूंगा, जरूर, मैंने नाम लिखा हाँ, है। हाँ, धन्यवाद। उर्मिल जी, आप माइक ऑन कर लीजिए। एक माइक जैसा बना हुआ है मोबाइल पे, उस पे टच करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ये मुझे भी नंबर देना, मेरा नंबर कभी नहीं आता। जी, शोभा बत्रा जी, जरूर। चलिए उर्मिल जी, आप एक बार माइक ऑन करने का कोशिश करेंगे। आपका माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। आईफोन लेके बैठी है फिर भी नहीं हुआ। देखो आईफोन दिख रखा है पूरा मेरा। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। ऋषि की आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। थोड़ा चेहरा आपका कटा हुआ आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, पूरा चेहरा तक ही आ जाए। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, खिजामों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। वो घर से निकल कर किधर को गया था, वो घर से निकल कर किधर को गया था, महादेव खोजा था, खुद खो गया था। सुहाने सफर के नजारों से पूछो, सुहाने सफर के नजारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। नदी अलकनंदा तथा नर्मदा से हिमालय की ऊंची चमकती शिला से, वनों पर्वतों या पठारों से पूछो, वनों पर्वतों या पठारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। कहाँ बैठ कर थी समाधि लगाई, अमर दिव्य ज्योति जहाँ जगमगाई, ये गंगा के पावन किनारों से पूछो, ये गंगा के पावन किनारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। मैं नीची निगाहें बदन वो गठीला, गुरु घर का प्यारा बड़ा ही लजीला, ये मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो, ये मथुरा के घाटों
बाजारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, परखने सच्चाई वे काशी में आया, सभी दिग्गजों को अकेले हराया, निरखती निगाहों हजारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। महंती के राणा ने लालच दिया था, गरज कर ऋषि ने भला क्या कहा था, उदयपुर महल के मुनारों से पूछो, उदयपुर महल के मुनारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। कहाँ दुर्जनों ने कपट छल रचाया, जगन्नाथ ने फिर कहाँ विष मिलाया, ये जोधपुर की दीवारों से पूछो, ये जोधपुर की दीवारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत समय दे दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी, बहुत सुंदर ऋषि का भजन आपने सुनाया। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, और पथिक जी का लिखा हुआ बहुत ही प्रसिद्ध ये गीत है, बहुत ही प्रिय गीत है, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। और वास्तव में वो ऋषि ऐसा अलबेला और सारे संसार से अकेला टकराने वाला ऋषि हमारा, उसका जहां तक गुणगान करें वहां तक कम है। प्रबल पाखंडों का प्रकोप छाया पृथ्वी पे, पोप व पुजारियों का सब जग चेला था, फैले कई मत पंथ किरानी कुरानी बने, 999 मतों का यहाँ झमेला था, आया था एक वो तपस्वी बाल ब्रह्मचारी, पत्थर बौछार को भी फूल समझेला था, सारी दुनिया के लोग एक और थे प्रकाश, और एक और स्वामी दयानंद अकेला था, और एक और स्वामी दयानंद अकेला था। उसने अकेले ही सारे संसार से टक्कर ली और सबको सत्य पथ दिखाया और सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर ऋषि का गीत सुनाने के लिए आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय मृदुला जी भी उपस्थित हुई हैं गुड़गांव से, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आदरणीय निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, कमलेश चांदना जी, सुख वर्षा सरदाना जी काफी समय के बाद आज इस कार्यक्रम में मुझे दिखाई दी हैं, किशोर आर्य जी विवेक विहार से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है ललिता धवन जी से, कृपया आए और एक गीत आदरणीय ललिता धवन जी आप सुनाइए, और इसके बाद में उर्मिल जी गुड़गांव से आप तैयार रहें। मेरे सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते जी। कन कन में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कन कन में बसा प्रभु देख रहा,
चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों को कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, कुछ पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कन कन में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान सदा शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्म करने में स्वतंत्र रहा, परतंत्र रहा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कन कन में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्यों का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। पापों का फल तो नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सबको अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता, जब तक यहाँ भुगताओ नहीं यह दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथिक यह नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कन कन में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद जी समय देने के बहुत लिए धन्यवाद। मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर भजन पथिक जी का आपने सुनाया। कण कण में छुपा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। बहुत सारे लोग पाप करते हैं और ये देख करके करते हैं कि आसपास कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन भूल जाते हैं कि वो परमपिता परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है, अंतर्यामी है, हमारे भी अंदर बैठा हुआ है।
तो हम ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि हम उससे छुप के हम कोई कर्म कर पाए, क्योंकि वो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वो संसार के कण कण में विराजमान है, वो सब में समाया हुआ है। तो इसीलिए उस परमपिता परमात्मा से छुप करके कोई कार्य किया नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा हम प्रयास करें, हमेशा अपने दिमाग में ये रखें कि कोई हमें देख रहा है, एक वो परमपिता परमात्मा अवश्य ही हमें हमारे सारे कर्मों को देख रहा है। इसीलिए सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, उस परम पिता परमात्मा की अनंत आंखें हैं। सहस्त्र तो यहाँ केवल एक संकेतात्मक है, लेकिन उसकी आंखें अनंत हैं, वो सब को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और ऐसे कर्म करें जो हम उस परम पिता परमात्मा को दिखा सकते हैं। उससे छुपकर जो कार्य करने का हो उसे कभी भी ना करें। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता धवन जी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय उर्मिल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं गुड़गांव से, वो कृपया आए और एक भजन आदरणीय उर्मिल जी आप सुनाएंगे। और इसके बाद में रेखा गौतम जी हिसार से उपस्थित हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। अरे जी मेरी क्लास शुरू हो गई है जी, मैं रास्ते में हूँ अब, मैं अगली बार अच्छा सुनाऊंगी आरती जी। ठीक है जी। जी जितेंद्र जी मेरा नाम लिखा हुआ है ना? हाँ लिखा तो हुआ है, पर आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनका पिछले हफ्ते आ गया था आज हम दूसरे लोगों का लें, ताकि ये जो 2 भजन संध्याएं इनमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर पाएं। तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। उर्मिल जी। सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक से आ रही है। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। ऋषि के प्रभु भक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। हम ऋणी हैं उस ऋषिवर दयानंद के, जिसने आकर हमें ईश्वर का सच्चा स्वरूप बताया और वेद का सच्चा मार्ग दिखाया। लोग ईश्वर को भूलकर व्यक्तियों की पूजा करने में लगे थे, सर्वज्ञ को छोड़कर अल्पज्ञों की प्रार्थना उपासना में लगे हुए थे। लेकिन ऋषि ने आकर हमें सच्चा रास्ता दिखाया और इस पुरुष प्रधान समाज में नारी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसे मृत प्राय जाना जाता था। श्वास तो चलते थे, लेकिन ऐसे समझते थे कि इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन उसने आकर नारी जाति की बहुत बड़ी वकालत की है। आकर उसने नारी को पैर की जूती से सिर की पगड़ी बनाया, पूरा मान सम्मान दिलाया। हर क्षेत्र में नारी को अब आगे देखते हैं तो अनायास मन में आता है कि इसके पीछे मेरा दयानंद खड़ा है, मेरा ऋषिवर खड़ा है। उसकी वजह से ही आज नारी ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर पहुंची हुई है। आइए ऋषि के कुछ उपकारों का गान करते हुए उस ऋषि का गीत। ऋषि आते जो यहाँ, ऋषि आते जो यहाँ, हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। पढ़ने के वेद हमको, पढ़ने के वेद हमको, अधिकार कैसे होते, अधिकार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ, पूछो न क्या क्या हम पर जुल्म हो रहे थे, पूछो न हम पे क्या क्या जुल्म हो रहे थे। लड़ने को जुल्म से हम, लड़ने को जुल्म से हम तैयार कैसे होते, तैयार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ, ऋषि आते जो यहाँ,
पहने थे पग में परतंत्रता की बेड़ी, पहने हुए थे पग में परतंत्रता की बेड़ी, परतंत्रता की बेड़ी, पराधीनता की बेड़ी, सपने स्वतंत्रता के, सपने स्वतंत्रता के साकार कैसे होते, साकार कैसे होते, ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना। जिंदा तो थे जहाँ में जीने का हक नहीं था, जिंदा तो थे जहाँ में जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था, हक अपना मांगने के, हक अपना मांगने के हकदार कैसे होते, हकदार कैसे होते, ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना। विधवा अनाथ दल का यहाँ पर था क्या ठिकाना, विधवा अनाथ दल का यहाँ पर था क्या ठिकाना, यहाँ पर था क्या ठिकाना, यहाँ पर था क्या ठिकाना। विधवा अनाथ दल के, विधवा अनाथ दल के सहकार कैसे होते, सहकार कैसे होते, ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते यहाँ ना। मथुरा में जो गुरु की होती ना मेहरबानी, मथुरा में जो गुरु की होती ना मेहरबानी, होती ना मेहरबानी, होती ना मेहरबानी। कर्मठ उस देवता के, कर्मठ उस देवता के दीदार कैसे होते, दीदार कैसे होते, ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना। हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते, पढ़ने के वेद हमको, पढ़ने के वेद हमको अधिकार कैसे होते, अधिकार कैसे होते, ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना। धन्यवाद जी जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते। और वास्तव में जब सारा समाज जो है डूबने के कगार पर था, ऋषि ने न केवल हमें डूबने से बचाया बल्कि उसने हमें तैरना सिखाया। छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, दास्तां निशा में जब सारा देश सोया था, बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की दिव्य ज्योति, वैदिक संस्कृति ने निज रूप खोया था,
मिटाया अंधकार सत्य अर्थ का प्रकाश किया, नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था। स्वामी दयानंद तुम्हें भूलेगा न देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। देश को आजाद कराने की बात हो, या नारी जाति के उद्धार की बात हो, या विधवा विवाह की बात हो, या बाल विवाह को रोकने की बात हो, या स्त्री शिक्षा की बात हो, या राजधर्म सिखाने की बात हो, या कोई भी विषय आप ले लीजिए, ऐसा कोई विषय नहीं है जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से अछूता रह गया हो। समाज के, संसार के प्रत्येक मानव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को आहूत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत के माध्यम से उस ऋषि को आपने याद किया, उसके उपकारों को आपने गीत के माध्यम से सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय रेखा गौतम जी अभी रास्ते में हैं। मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष जसूजा जी से कृपया आए और एक भजन आदरणीय संतोष जसूजा जी आप सुनाइए, और इसके बाद में किरण शर्मा जी कृपया तैयार रहेंगे। संतोष जसूजा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। संतोष जसूजा जी अभी ज्वाइन तो हैं लेकिन शायद सुन नहीं रही हैं। मेरी प्रार्थना किरण शर्मा जी से, कृपया आप अपना गीत प्रारंभ करें। आदरणीय किरण शर्मा जी। हाँ जी, सभी को सप्रेम नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का एक गीत आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। परमात्मा ही हमारे माता है, परमात्मा ही हमारे पिता है, वो ही हमारे बंधु हैं, वो ही हमारे सखा हैं। हम इधर उधर ना भटके, एक ही ईश्वर की उपासना करें। तो एक आचार्य विजय भूषण जी का लिखा हुआ एक भजन। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। माता और पिता तू ही सखा है हमारा, बिना तेरे दुनिया में कौन है सहारा। तेरे आसरे से चलती है दुनिया, सुबह और शाम तुझको मन तुझको ध्यावे। तुम ही मेरे रक्षक, वेदों की शिक्षा तूने दिलाई, ऋषि और मुनियों ने ज्योति जलाई। ज्ञान का ये दीपक करता उजाला, मनुर्भव का संदेश देता दिलाता। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारी। सुनता पुकार सबकी हे दीन बंधु, भरी तुमने झोली सबकी हे कृपा सिंधु। आए हम द्वार तेरे मन की पुकार लेके, यही अरदास अब तो जीवन सवार दे। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारी। आचार्य जी ने जो मार्गदर्शन सिखाया, शुद्ध ज्ञान पाकर मन हर्षाया। प्रभु करे सभी साधक निखरते जाएं,
आर्य समाज को आगे बढ़ाए। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद किरण शर्मा जी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति भजन। वही परमपिता परमात्मा हमारा सबसे बड़ा सखा, सबसे बड़ा सहारा है, और उसके बिना कौन हमारी बिगड़ी को बनाने वाला है। तो इसीलिए आइए केवल उस परमपिता परमात्मा से अपनी जो भी पुकार है, जो भी हमारी दुख दुविधा जो कुछ भी है, वो परमपिता परमात्मा से कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं। सुलोचना जी आप अपना गीत रखें, उसके बाद में राज अरोड़ा जी गुड़गांव से आप कृपया तैयार रहिए। हाँ जी, मैं नाम लिखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। क्यों भूलता ओ बंदे तो ओम नाम गा ले रे, क्यों भूलता ओ बंदे तो ओम नाम गा ले रे, तो ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले, तो ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। हर रोज कुछ समय तो, हर रोज कुछ समय तो, इसमें भी मन लगा ले, इसमें भी मन लगा ले। ईश्वर को क्यों भुलाया, गुण उसका क्यों न गाया, ईश्वर को क्यों भुलाया, गुण उसका क्यों न गाया, मुख उससे मोड़ कर क्यों पापों में मन लगाया, पापों में मन लगाया, विषयों से मन हटा कर ईश्वर से लो लगा ले, ईश्वर से लो लगा ले रे, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे तो ओम नाम गा ले रे, ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। संध्या हमन किया कर, प्रभु प्रेम रस पिया कर, संध्या हमन किया कर, प्रभु प्रेम रस पिया कर, हरे ओम नाम निश दिन, हर श्वास से लिया कर, हर श्वास से लिया कर, गायत्री का जाप कर ले, सच्चाई आनंद पाले, सच्चाई आनंद पाले, सच्चाई आनंद पाले, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। शुभ कर्म धर्म कर ले, अब स्वयं भी तो सुधर ले,
शुभ कर्म धर्म कर ले, अब स्वयं तू सुधर ले। दुखियों का मित्र बनकर ईश्वर से प्रेम कर ले, ईश्वर से प्रेम कर ले। उपकार करो बंदे, प्रभु प्रेम को निभा ले रे, प्रभु प्रेम को निभा ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे, तो ओम नाम गा ले रे, तो ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। हर रोज कुछ समय तो इसमें भी मन लगा ले रे, इसमें भी मन लगा ले, जीवन सफल बना ले। ओम। धन्यवाद जतिंदर जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी, सुंदर ओम का गीत आपने सुनाया। कुछ तो समय हमें निश्चित रूप से प्रतिदिन इस ओम के जाप में लगाना चाहिए, जो कि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम और निज नाम है, और इतना सुंदर नाम है कि उसमें परमपिता परमात्मा के बहुत सारे नाम उसके अंदर समाये हुए हैं। इसीलिए भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए सम्रांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहाँ भी रहें जिस हाल में भी रहें उस परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम को हमेशा अपने दिल में बसा करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुलोचना जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय राज अरोड़ा जी से, क्लैपिंग ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत आदरणीय राज अरोड़ा जी आप सुनाएं, और इसके बाद में दर्शना वर्मा जी आप कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जी। सभी ने अभी प्रभु भक्ति के ऋषि जी के गीत गाए। मैं परमपिता परमात्मा द्वारा रचित प्रकृति जो है उसमें पशु पक्षी जो है प्रातः काल की वेला में अपनी अपनी बोली में किस तरह से परमपिता परमात्मा का भजन करते हैं या उसको याद करते हैं, कैसा उसका वातावरण होता है प्रातः काल का, उसका वर्णन है मेरे भजन में। परमपिता परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रकृति रची है। इतने फूलों को देखो, फूलों की पत्तियों को देखो, किसी का रंग किसी से मेल नहीं खाता। एक छोटे से बीज से जो है क्या क्या बना देता है परमपिता परमात्मा, उसका भी वर्णन है। सागर की छटा देखो, उसकी जो लहरें हैं उसका म्यूजिक देखो, और पशुओं की जो आवाज क्या कहते हैं उसे, पक्षियों की जो आवाजें हैं उसमें किस तरह से प्रभु का भजन होता है। एक हम इंसान ही हैं जो प्रातः काल को सोने का कार्य करते हैं, जबकि करना प्रभु का भजन चाहिए। उस वक्त उठकर वो जो परम पिता परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, प्रातः काल उठकर जो है जो एक क्या कहते हैं उसे योग करना है, प्राणायाम करना है, संध्या करनी है, यज्ञ करना है, उसको छोड़कर नींद में रहते हैं। परम पिता परमात्मा से इन पक्षियों की वाणी में क्या सुंदर चित्रण है, मैं कह लूं वो एक है। आप सुनिए, आनंद मुझे बहुत आता है इसको गाकर, आपको उम्मीद है कि सुनने में भी आएगा। आह भोर भई जग में, आह भोर भई जग में, पंछियन के झुंड आए, अपनी स्वर बोली में प्रभु वर के गुण गाए,
जग में पंछियन के झुंड आए, अपनी स्वर बोली में प्रभुवर के गुण गाए। आहा भोर भई जग में कोई ची ची करता है, कोई चू चू करता है, कोई ची ची करता है, कोई चू चू करता है, कोई कुहू कुहू कह करके प्रभुवर को बुलाता है। संगीतमय दुनिया ओमकार के गुण गाए। आहा भोर भई जग में पंछियन के झुंड आए, अपनी स्वर बोली में प्रभुवर के गुण गाए। आहा भोर भई जग में नभ में सूरज देखो किस शान से निकला है, नभ में सूरज देखो किस शान से निकला है, करने को नमन प्रभु को किरणों संग निकला है, करने को नमन प्रभु को किरणों संग निकला है, किरणों से सुसज्जित हो धरती भी मुस्काए। आहा भोर भई जग में पंछियन के झुंड आए, अपनी स्वर बोली में ईश्वर के गुण गाए। आहा भोर भई जग में सागर की छटा का तो अंदाज निराला है, सागर की छटा का तो अंदाज निराला है, लहरों ने उछल करके ईश्वर को पुकारा है, संगीतमय दुनिया ओमकार के गुण गाए। आहा भोर भई जग में पंछियन के झुंड आए, अपनी स्वर बोली में प्रभुवर के गुण गाए। आहा भोर भई जग में झाए झाए कर झिंगुर
प्रभुवर को रिझाता है, झाए झाए कर झिंगुर प्रभुवर को रिझाता है, पीहू पीहू पपीहा गा ईश्वर को बुलाता है, फूलों फूलों पर तितली तो प्रभु समझ के मंडराए, आह भोर भई जग में पंछियन के झुंड आए, अपनी स्वर बोली में प्रभुवर के गुण गाए, आह भोर भई जग में पंछियन के झुंड आए, अपनी स्वर बोली में प्रभुवर के गुण गाए, आह भोर भई जग में पंछियन के झुंड आए। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राज अरोड़ा जी। बहुत सुंदर। प्रकृति ने, परमपिता परमात्मा ने इस प्रकार की सृष्टि रची है कि एक एक पक्षी की अलग अलग आवाज, एक एक पक्षी का अलग अलग बोलने का तरीका, और इतना सुंदर जब मिलकर के एक साथ कुछ आवाज किसी की आ रही है, कुछ किसी की आ रही है, सुबह का इतना सुहाना वातावरण होता है। बहुत सुंदर चित्रण उसका आपने किया। पक्षियों का अलग अलग प्रकार के स्वरों की बोली को बहुत अच्छे तरीके से गीत के माध्यम से इसमें बताया गया, और वास्तव में इन सभी को देख करके उस परमपिता परमात्मा की सुंदर कारीगरी का हमें भान होता है, उसका बोध होता है कि उस परमपिता परमात्मा ने इसको निश्चित ही कोई ना कोई बनाने वाला है, रचने वाला है। ये अपने आप से इस प्रकार का नहीं बन सकता। क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या नजर आता है, क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या नजर आता है। जर्रे जर्रे में तेरा जलवा नजर आता है, खिली जो कलियां नजर आया तेरा मुस्कुराना, गुलों में मुझको तेरा हंसना नजर आता है। उषा की सुर्खी में तेरे रुखसारों की हर एक अदा में तू इठलाता नजर आता है, हर एक अदा में तू इठलाता नजर आता है। उस परम पिता परमात्मा की सुंदर कारीगरी को अगर हम देखें तो हर जर्रे जर्रे में उसका हमें जलवा नजर आता है। बहुत जितेंद्र बहुत जी यहाँ धन्यवाद। पर तो जितेंद्र जी यहाँ पर तो साइंस भी फेल है। जी बिल्कुल, क्योंकि साइंस परमपिता वहां पर कभी नहीं परमात्मा पहुंच की इस पाई कारीगरी पर। जहाँ परमपिता परमात्मा की सृष्टि और ज्ञान जो है वो वहां पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय समाप्ति की ओर है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय दर्शना वर्मा जी तो अभी उपस्थित नहीं हैं। आदरणीय संतोष मदान जी, अगर संभव हो तो एक गीत आपसे सुने हुए बहुत समय हो गया। संतोष मदान जी कृपया एक गीत आप सुनाएं जी। अगर संभव हो तो। आपने पहले नाम अनाउंस नहीं किया ना मेरा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे में थोड़ी समस्या तो हो जाती है, अचानक से नाम बोला जाए, इसलिए हम जी। पहले प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने नाम बोला था दर्शना वर्मा जी का, लेकिन बाद में मैंने देखा कि दर्शना वर्मा जी अभी नहीं है। शुक्रवार को और भी कई सारे कार्यक्रम होते हैं, तो आदरणीय अनिल जी का भी केंद्रीय आर्य युवक परिषद का कार्यक्रम 5 बजे प्रारंभ हो जाता है, तो कुछ लोग यहाँ से निकल के वहां भी चले जाते हैं। तो आइए, और इस बीच में मैं दानदाताओं का भी मैं बता दूं थोड़ा सा कि हमें कार्यक्रम के लिए जो दान प्राप्त हुआ है, आदरणीय कुसुम भंडारी जी की तरफ से उनकी वैवाहिक वर्षगांठ थी, 500 रुपये उन्होंने प्रदान किए हैं। आदरणीय सतीश आर्य जी, हमारे आर्य समाज 3 नंबर के उप प्रधान हैं, उन्होंने 500 रुपये इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष मदान जी। हाँ जी, आइए सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक गीत
मनुष्य जन्म के ऊपर। ये ना कभी विचारा कि मानुष्य जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। ये ना कभी विचारा कि मानुष्य जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। जो चलता सांस फुआरा और दूसरा सांस दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। जितने लंबे दावे तेरे, उम्र भी उतनी छोटी है। लाखों मन है जमा जागीरें, किस्मत में दो रोटी है। उस पर भी कुछ ना चारा, जब काल का हुआ इशारा, फिर टूटा हुआ ग्रास भी तू खाएगा के ना। अरे टूटा हुआ ग्रास भी फिर खाएगा के ना। ये ना कभी विचारा के मानुष्य जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना, फिर पाएगा के ना। मांस शराब जुए में मन है, प्रभु चिंतन नहीं आता है। अब तो लाख खुशामद से भी सत्संग में नहीं आता है। जब काल का हुआ इशारा और पकड़ा कान तुम्हारा, बोल उसके साथ फिर तू जाएगा के ना। अरे बोल उसके साथ फिर तू जाएगा के ना। ये चलता सांस फुआरा और दूसरा सांस दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। तेरी आँखों में दर्द हो, हम दर्द नैन बरसाते हैं। आँख की पुतली ही फिरते ही सबके मुंह फिर जाते हैं। इतना है साथ तुम्हारा, कोई रिश्तेदार तुम्हारा, फिर गंगा जी तक फूल भी ले जाएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। मेहनत और सच्चाई से बेशक कुटुंब को पालो तुम। प्रभु पाना तो पाव दूध में, पाव न पानी डालो तुम। कहना है फर्ज हमारा और मानना फर्ज तुम्हारा, फिर नत्था सिंह क्या जाने तू निभाएगा के ना। अरे नत्था सिंह क्या जाने तू निभाएगा के ना। ये ना कभी विचारा फिर मानुष्य जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। जो चलता श्वास फुआरा और दूसरा सांस दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मदान जी, बहुत सुंदर
जीवन की सच्चाई को सामने रखते हुए बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वास्तव में ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, यह बहुत ही शुभ कर्मों के द्वारा, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे परलोक संवारा। इसको पाकर के जो परलोक को नहीं संवारते अपने, वो बाद में ते परत्र दुख पामहि, सिर धुन धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाहि। इसलिए इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके न जाने कब ये हमसे छूट जाए। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है यह ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसीलिए इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके प्रति क्षण यह विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, किसी की हानि हो। हमेशा उत्तम कर्म इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हम करते चले जाएं। यही आपके गीत का बहुत सुंदर संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। बहुत सारे अभी भी नाम शेष रह गए। प्रेम पात्रा जी मुझे नजर आ रही हैं, सावित्री दारा जी का भी गीत काफी समय से नहीं सुना हमने, केडी अरोड़ा जी बैठी हुई हैं, आप सभी, कांता गोगिया जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन अब समय के अभाव के कारण हमें विराम देना होगा। सुरेश आर्य जी को भी मैं सोच रहा था आज अवश्य हम सुनेंगे, काफी समय से उनका भी गीत नहीं सुना, तो फिर अगले कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे। और जिन लोगों का नंबर नहीं आया, आज हमने प्रयास किया कि जिनका पिछले हफ्ते हम नहीं करा पाए थे भजन संध्या में, आज उनका भजन हम विशेष रूप से कराएं। और फिर भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं सब एक से बढ़कर एक सुंदर भजन सुनाने वाले लोग हैं, आप सभी के भजनों को हम सुनना चाहते हैं, इसलिए पुनः प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में हम सुन पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सहयोग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का हम समापन करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए आइए शांति पाठ करें, और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए ये मंच खुला रहेगा। आप एक दूसरे का हाल चाल जान पाएंगे, अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। निजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।